यार सच की तोप उत्तराखंड की हो बड़ी खबर है। हल्द्वानी के हृदय और रीढ़ की हड्डी के रोगियों के लिए यहाँ पर बृजलाल हॉस्पिटल में अब दिल्ली की ISIC मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल का बृजलाल के साथ एक अनूठी पहल हुई है, एक जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से यहाँ के हृदय रोग विशेषज्ञ डायरेक्टर और HOD CTVS डॉक्टर सौरभ जुनेजा और स्पाइन सर्विसेज के विशेषज्ञ डॉक्टर विकास टंडन यहाँ पर लोगों की OPD में उनको परामर्श देंगे, साथ ही उनके ऑपरेशन भी करेंगे। इसके साथ ही कुमाऊं में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि लोगों को बड़े हड्डी रीढ़ की हड्डी और हृदय से संबंधित बड़े रोगों के लिए दिल्ली और बरेली नहीं भागना पड़ेगा। बृजलाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय पाल सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद कई चीज़ें थम गई थी, जिन्हें अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर स्पाइन और कार्डियो के भारी मामले आ रहे हैं, उसके लिए ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ पर हर महीने के तीसरे बुधवार को OPD देंगे और ज़रूरत पड़ने पर इनका यहाँ ऑपरेशन तथा अन्य उपचार भी किया जाएगा। और ये सब चीज़ों से हार्ट की डिजीज़ बढ़ रही है और इस तरह से जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है वो हमसे सलाह मशवरा करें और जल्दी से अपना इलाज कराएं। युवाओं में ये देखा गया है कि एक कम उम्र में भी उनको कई बार देखा जाता है कि हार्ट अटैक हो गया, नाचते नाचते हार्ट अटैक हो गया, चलते चलते हो गया। तो क्या उनको सावधानी बरतने के लिए क्या ऐसा उपाय है? देखिए, मैंने कहा जैसे रिस्क फैक्टर्स जो हैं आजकल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आपने सुना होगा जिम में करते करते लोग खेलते खेलते उनकी डेथ हो गई और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी जो प्रिवेंटिव चेकअप्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और स्ट्रेस लाइफस्टाइल का और अपना एक्टिविटी मेंटेन करना, खाने की तरफ ध्यान रखना, फास्ट फूड उतना नहीं। सो ये सारी चीज़ों से और बाकी अपना बॉडी शेप में वो सब चीज़ें रखना, तो ये सारी से हार्ट की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं पर खुद का चेकअप कराने में हम कतराते हैं कि भाई वो जो है पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सो वी ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड सो अपना का ध्यान रखें। सो ओल्ड एज के लोगों को क्या सलाह देंगे? ठंड में ज़्यादातर ये हो कि साइलेंट अटैक आ गया, ऐसा हो गया, और ये ओल्ड एज के लिए जो ठंड का मौसम होता है, क्या उनको ठंड में हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, हार्ट अटैक्स की रेट ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं ना वो धमनियाँ जो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, हार्ट का लोड बढ़ जाता है, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, लोग पानी कम पीते हैं, तो ये सब चीज़ों से खाना का रिचनेस बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ों से हार्ट पे जोर पड़ता है। तो इसलिए अपना रहने का जो स्टाइल है, गर्म कपड़े पहने, एडिक्वेट वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है कि उसका ध्यान रखें और अपना ठीक टाइम बहुत ज़्यादा ठंड में बाहर ना जाएं और बाकी अपने रेगुलर मेडिसिन ज़रूर लें कि भाई वो बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर विकास टंडन है। मैं इंडियन स्पाइन सेंटर जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर स्पाइन सर्जरी, वहाँ पे काम करता हूँ और वहाँ डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्विसेज हूँ। मुझे वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से 21 साल काम करते हुए हो गए हैं और हमारे पास पहाड़ों से, स्पेशली पहाड़ों से, कुमाऊं एरिया से, उत्तराखंड एरिया से, हल्द्वानी से स्पेसिफिकली बहुत लोग, बहुत पेशेंट्स आते हैं। एंड इनफैक्ट मैं आज पहली बार यहाँ ओपीडी कर रहा हूँ और मैंने अभी फिलहाल कुछ देर पहले 10 मरीज 11 मरीज देखे, उसमें से 6 मरीज मेरे अपने खुद के ऑपरेट किए हुए पेशेंट मुझसे मिलने आए थे। तो ये देखकर हमें पता है कि यहाँ पे स्पाइन सर्जरी की दिक्कत ज़्यादा है। यहाँ पे रास्ते ऊपर नीचे होते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जो है वो हर जगह बहुत कॉमन है, बहुत हर जगह ही है। स्पेशली डिजेनरेटिव प्रॉब्लम जो कि मोस्टली उम्र के बढ़ते उम्र के कारण
जो जोड़ों में परेशानी आ जाती है रीढ़ की हड्डी की, उसके कारण होती है, जिसको मोस्टली डिजेनरेटिव प्रॉब्लम, डिस्क की प्रॉब्लम, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, उन सब से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे होती है, और इनके लिए सर्जरीज बहुत कॉमन और अच्छी रिजल्ट्स देती हैं। सो वो उसका ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम जो है हम यहाँ सॉल्व करेंगे। वी विल बी डूइंग दीज सर्जरीज ओवर हियर। नाउ कमिंग टू इन्फेक्शंस, जो अलग प्रकार की बीमारियां कि रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाए, उसके कारण पैर चलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए, या पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो जाए, यूरिन और स्टूल में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, उसके लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और कई हो सकता है उसके लिए कई बार सर्जरी करनी हो, तो वो भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, चाहे वो पैदाइशी हो, चाहे वो दिक्कत या किसी कारणवश, चाहे चोट लगने के कारण हो, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसके लिए जो सर्जरीज हैं वो बहुत जटिल सर्जरीज होती हैं। दे कैन ऑल्सो बी डन आइदर इन हल्द्वानी, और अगर ज्यादा जटिल होगा तो हम उनको दिल्ली में कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग एज अ स्पाइन सर्जन वी विल बी गिविंग माय फुल कवरेज टू स्पाइन सर्जरी इन हल्द्वानी। और आपको किसी भी प्रकार से रीढ़ की हड्डी की कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप हमारे पास बिजलाल हॉस्पिटल में दिल्ली में हर तीसरे बुधवार को महीने में आप मुझे यहाँ मिल सकते हैं, एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। सर कई बार एक्सीडेंट होता है जी, आजकल रीढ़ की हड्डी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें चोट लग जाए, तो पहले तो ये देखना होता है कि पेशेंट के पैर या हाथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उस पे ही उसका जल्दी चलना निर्भर करता है। आजकल की जो सर्जरीज हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अगर पेशेंट के पैर कम चल रहे हैं या पूरे चल रहे हैं तो हम अगले दिन चला सकते हैं, सर्जरी करेंगे, नेक्स्ट डे चला देंगे। उनको स्टेबलाइज करना होता है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। सो कोरोना काल के बाद से बहुत सी चीजें ठहर गई थी, और उस कड़ी में हमने जो चीजें बाईपास सर्जरी थी, ओपन हार्ट सर्जरी थी, जो हम पहले करते आ रहे थे, वो इस बीच रुक गई थी कोरोना काल की वजह से। हम लोगों को रिस्टार्ट करा। इंडियन स्पाइन सेंटर के डॉक्टरों के साथ मिलके हम ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, बैलूनिंग और साथ ही साथ स्पाइन सर्जरी भी हम यहाँ कर रहे हैं, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे डोर्सल हो, चाहे लंबर स्पाइन हो, और किसी भी पैथोलॉजी की वजह से भी गड़बड़ हो उसको भी, और चाहे टीबी हो, चाहे और बीमारी हो, उसकी वजह से जो स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए सर्जरी यहाँ उपलब्ध है। या एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से भी अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आती है या हड्डी टूट जाती है, चूरा चुरा जाती है, उसकी भी सर्जरी यहाँ पर सुचारू रूप से हो रही है। डॉक्टर राणा है ये हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, वहाँ डॉक्टर टंडन है और मैं डॉक्टर पाल हूँ। हम तीनों मिलकर यहाँ स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, और नी रिप्लेसमेंट भी और हिप रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं। डॉक्टर राणा जो है अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन में से एक हैं, और ये बढ़िया सफदरजंग से है, सफदरजंग से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ पर लगातार 24 घंटे 7 दिन हमेशा उपलब्ध हैं। और हर बृहस्पतिवार को डॉक्टर टंडन स्पाइन सेंटर से आएंगे, हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर ओपीडी करेंगे। लोगों को हॉस्पिटल ने लोगों को दिल्ली बरेली की दौड़ लगाना तो बहुत पहले रोक दिया था। जो थोड़े बहुत जा रहे थे उनको भी रोक देना है स्पाइन के लिए। हाँ, जो थोड़े बहुत लोग जा रहे थे दिल्ली, उनको भी यही इलाज उपलब्ध कराना है। उनका ब्रिजलाल का हमेशा मकसद रहा है कि पलायन ना होने पाए। पहाड़ पे से जो पलायन हो रहा है उसी की तर्ज पे मेडिकल फैसिलिटी का भी पलायन रोकना है। मेरा नाम डॉक्टर सुमित राणा है और मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल से अपनी 13 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने जो हिंदुस्तान के सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता, डॉक्टर बेनीवाल, इनके साथ काम किया है और हज़ारों से अधिक सर्जरी करी है। तो मैं अपनी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करने के लिए आया हूँ। मेरी जो स्पेशलिटी है उसके अंदर मैं डिफॉर्मिटी करेक्शन, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो खेलते हुए घुटना मुड़ने पे स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, आर्थ्रोस्कोपी जो हम लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं, जो सुविधाएं आसपास के रीजन में नहीं है, हल्द्वानी के बाहर जाना पड़ता है, वो सब सर्जरीज अब हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सारी सर्जरीज मैं इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता हूँ।